वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। बीजिंग के कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस की बीजिंग म्यूनिसिपल कमेटी के रुकन हैन ज़ेरोग, चीन में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी और सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म को अलविदा कहा। वज़ीर आज़म ने चीन के सदर और वज़ीर आज़म, रूस, ईरान, तुर्किया, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के सदूर से दो तरफ़ा मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने दूसरी चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि B2B कॉन्फ्रेंस दो तरफा मजबूत दोस्ती की अक्कास है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी है। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। CPEC की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, चीन के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत का इरादा। पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करेगा। मुलाकात के बाद जारी एलामे में CPEC के तहत ML1 कराकरम हाईवे की री अलॉटमेंट और गवादा पोर्ट के जल्द निफाज पर जोर दिया गया। CPEC फेज़ 2 बशमूल 5 नए कॉरिडोर्स पर तेज़ी से काम करने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी आलमी सतह पर कामयाबी का सबब बनने लगी। अमरीका का झुकाव भारत के बजाय अब पाकिस्तान की तरफ वाज़ेह हो चुका। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका के लिए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में कलीदी किरदार का हामिल है। हालिया पाक भारत तनाज़े ने अमरीका के अस्करी अंदाज बदल दिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका भारत को जनूबी एशिया में मुतबादिल शराकतदार नहीं समझ रहा। अमरीका तरजीहात में तब्दीली भारत के लिए तशवीश का बाइस बन गई। अमरीका पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात में हम आहंगी को फरोग दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बारिशों और सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हल्का NA 66 वज़ीराबाद, NA 96 फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। NA 129, NA 143, NA 66, NA 104, NA 96 समेत PP 98 फैसलाबाद, PP 203 साहिवाल में भी ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। अगर गवर्नमेंट अलर्ट ना होती तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता। पानी का स्केल बहुत ज़्यादा था। टीम वर्क ने जानी नुकसान कम किया। सतलुज और रावी खुश्क हो चुके थे, वहाँ पानी बहुत आया है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि सिविल वॉर की कोशिश हो रही है। 9 मई को एक कोशिश हुई, 24 और 26 तारीख को भी कोशिश की गई। सिविल वॉर की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम उद्दीन ने 78 सालों में इस कौम को मार्के हक की सूरत में फ़ख्र करने का मौका दिया है। भारत की जानिब से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पंजाब से पानी आने में 3 दिन लगेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वज़रा और अरकान असम्बली फील्ड में मौजूद हैं। सिंध में 500 से ज़्यादा रिलीफ कैंप्स कायम हैं। 28,000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सिंध में 500 से ज़्यादा रिलीफ कैंप्स कायम हैं। लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। 28,000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। दरियाए चनाब में शेरशाह के मकाम पर पानी खतरनाक हद से तजावुज कर गया। हेड सुदनाई पर दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बड़ी आबादी डूब गई। सुदनाई कैनाल में दबाव से शगाफ, बस्ती खोखरा मुतासिर। हेड सुदनाई से आने वाला पानी रांगू नहर में दाखिल, 2 मकामात पर शगाफ पड़ गए। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल हो गया। हेड मोहम्मद वाला पर पानी की हद 4017 फुट। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि टेक्निकल कमेटी शगाफ से मुतालिक फैसला करेगी।
पंजाब में सैलाब से 46 अफराद जाँ बहक, 35 लाख अफराद मुतासर। पंजाब में 3,944 मौज़ेजात मुतासर हो चुके। DGPDMA इरफान काठिया ने कहा कि रिलीफ कैंप्स में 25 से 30 हज़ार अफराद मौजूद हैं। 14,96,000 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। मजीद कहा कि 10 लाख से ज़ायद जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। सदनाए पर रावी का पानी चनाब में शामिल होने के बजाय वापस आ रहा है। जब तक चनाब में पानी कम नहीं होगा, रावी का पानी नहीं जा सकेगा। गुजरात में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। 577 मिलीमीटर बारिश के बाद बरसाती नाले बिफर गए। कई देहात ज़रिया, फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पानी घरों में दाखिल। डिस्ट्रिक्ट जेल और सेशन कोर्ट में भी पानी दाखिल। कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। कमिश्नर के मुताबिक मदीना सैयदा के करीब हिफाजती बंद बांध दिया गया है। गुजरांवाला से मशीनरी और गाड़ियां पहुंचा दी गई हैं। जिला भर के तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। पंजाब में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज़। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल कायम। ख़वातीन और बच्चों के इलाज के लिए फ्लड रिलीफ कैंपों में ख़ुसूसी इंतज़ामात। हामला ख़वातीन के चेकअप, वैक्सीनेशन, रूरल एम्बुलेंस सर्विस फराहम। सूबे भर में 968 क्लिनिक ऑन व्हील्स और मेडिकल रिलीफ कैंप फ़ाल हैं। वादी दारेल में सैलाब, 5 घर मुकम्मल तबाह, 20 मुतासिर। सैलाबी रेले से फसलें, दरख्त और मवेशी भी मुतासिर। गमारी का इलाका शदीद मुतासिर, दर्जनों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। AC दारेल वसीम अब्बास ने कहा कि शदीद बारिश के बाद सुबह 6 बजे अचानक सैलाब आया। वाटर चैनल निज़ाम तबाह, नदी नालों में तूफ़ानी जारी। DMA ने शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन की मदद में सरगर्म। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड सैयद आसिफ हाशमी, पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक विंग लाहौर के सदर नसीर अहमद, PP 145 के टिकट होल्डर हाजिरान इफ्तिखार अली और दीगर कारकुनान ने शादरा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। रहनुमाओं ने मुतासरीन में खाना, दूध, बिस्किट और पीने का पानी तकसीम किया। पार्टी क़यादत ने सैलाब ज़दगान को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें मुश्किल की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेगी। ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि खिदमत का है। पीपल्स पार्टी मुल्क भर के मुतासरीन के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में हालिया बारिशों और भारत की आबी जारियत के बायस अंदरूनी सिंध में मुमकिना सैलाब का खतरा। पाक आर्मी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिफाजती इक़दामात शुरू कर दिए। पाक फौज के दस्ते ज़रूरी सामान के साथ खतरे वाले इलाकों में तैनात। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के शाना बशाना काम करेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध महकमा आपाशी के मरम्मती अमले को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। हिफाजती बंदों पर गश्त और पिकेट्स में इजाफा कर दिया गया है। कच्चे के इलाकों से निकलने वाले अफराद की मदद और फ्री मेडिकल कैंप भी कायम किए गए हैं। इलाका वकीलों ने पाक फौज और रेंजर्स सिंध की इन काविशों को सराहा है। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया के रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कोलरा पॉइंट, हसुवाली, बदवाना, झंग और ज़िला चनियोट में पाक फौज और सिविल इंतजामिया दिन रात मुतासरीन की मदद में मसरूफ। पाक फौज ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम कर दिए। सैलाब मुतासरीन के लिए उन इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कतर का दौरा। कतर में आला सतह फौजी ताउन कमेटी इजलास में शिरकत। जनरल साहिर शमशाद की कतरी वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती और आलमी इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान कतर के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। कतरी क़यादत का दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कतरी हेड क्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने 26 बेआईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 22 के मुताबिक फुल कोर्ट तश्कील का फैसला कानून के मुताबिक है। रजिस्ट्रार या कोई और अथॉरिटी कमेटी के फैसले को ख़त्म नहीं कर सकती। कमेटी के फैसले पर चीफ जस्टिस की वजाहत अमल दरामद न करने की कोई कानूनी हैसियत नहीं रखती। कमेटी के फैसले पर अमल दरामद न करने से मुताल्लिक़ इंतज़ामी फैसला कलअदम करार दिया जाए।
रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर डाकुओं की फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। फायरिंग का वाकया भोंग शरीफ के करीब पेश आया। डाकू कुछ मुसाफिरों को अगवा करके साथ ले गए, कुछ को छोड़ दिया। एक मुतासर शख्स का कहना है कि डाकू मेरे बेटे और भाई अगवा करके ले गए। तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि M5 मुकम्मल तौर पर महफूज है, ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। मोटरवे पर पुलिस और रेंजर्स की पेट्रोलिंग जारी है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कराची में बैन अल-अक़वामी मनशियात स्मगलिंग नेटवर्क बेनकाब कर दिया। साइमा जुना एवेन्यू के करीब गाड़ी से 11 किलोग्राम आइस बरामद, 2 गैर मुल्कियों समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान की निशानदही पर शाह लतीफ़ कॉलोनी के गोदाम से मजीद 98 किलोग्राम आइस और केमिकल्स बरामद हुए। तर्जुमान के मुताबिक बरामद शुदा मनशियात की आलमी मार्केट में मालियत 15 करोड़ डॉलर से जायद है। ANF का कहना है कि मुल्क को मनशियात से पाक करने नौजवानों में आ गई मुहिम जारी है। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी रहेंगी। नैब कोर्ट कराची में बहरिया टाउन जमीन अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत। अदालत ने मलिक रियाज, जैन मलिक और अली रियाज मलिक समेत 10 मुलजिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म दे दिया। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी, 7 अक्टूबर तक पेश करने की हिदायत। मुलजिमान पर इल्जाम है कि उन्होंने सुपर हाईवे के करीब 17,000 एकड़ जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट की। पंजाब हुकूमत का गंदम, आटा, रोटी के नर्ख बरकरार रखने के सख्त इकदाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फील्ड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया। फील्ड मिलों में दफ़ा 144 नाफिज मरीम नवाज की सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। कहा कि रोटी का नर्ख 14 रुपये और 20 किलो आटे के बैग का नर्ख 1810 रुपये से ज़ायद बढ़ना नहीं चाहिए। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 7 और 8 सितंबर को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक इसके दौरान चांद सुर्ख रंग इख्तियार करेगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। चांद ग्रहण का आगाज 7 सितंबर रात 8:28 पर, जुज़वी ग्रहण 9:27 पर और मुकम्मल ग्रहण 10:31 पर शुरू होगा। ग्रहण अपनी इंतहा 11:12 पर और इख्तिताम 8 सितंबर रात 1:55 पर होगा। फल्कियात के माहिर जावेद इकबाल के मुताबिक ये पहला मौका नहीं, पाकिस्तान में इससे कबल भी ब्लड मून वाज़ेह तौर पर देखा जा चुका है। और जनूबी अफ्रीकी टीम 4 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मुकम्मल सीरीज का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार। पहला टेस्ट मैच 12 से 16 अक्टूबर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। दूसरा 20 से 24 अक्टूबर रावलपिंडी में शेड्यूल। 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में वनडे सीरीज का आगाज होगा इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में। वनडे मैचेस 31 अक्टूबर और 2 नवंबर को होंगे। T20 सीरीज का आगाज 5 नवंबर को मुल्तान में होगा, लेकिन वफ़द ने मुल्तान का दौरा नहीं किया, इसलिए मैच होने के मुल्तान में इम्कानात कम है।